नमस्कार, राधे राधे। आज बात करेंगे जो हमारे सनातन संस्कृति पर इस पूरा बॉलीवुड फिल्म जगत ने जो है सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया है उस विषय पर बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा वेब सीरीज हो चाहे मूवी हो, उसके माध्यम से सनातन संस्कृति को हमेशा मजाक बनाकर दिखाया जाता है। इस साल की फेज के हिसाब से हमें भारत में काम करना था कि 20 साल जो पहले 20 साल हैं उसमें भारतीय संस्कृति को खत्म करना, संस्कृति का मजाक बनाना और किस प्रकार से आप हिंदुओं को नीचा दिखाकर कि तुम्हारी संस्कृति कुछ नहीं है, सब झूठ है और हमारे जो है वो संस्कृति सबसे अच्छी है, जो हमारा मजहब है, धर्म है, वो सबसे अच्छा है। आज उसी को साकार रूप देते हुए ये बॉलीवुड वाले उसी रणनीति पर चल रहे हैं कि जब हमारे देवी देवता का मजाक उड़ाना, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, किसी भी जो है हमारे जो आराध्य हैं प्रभु, उनका अपमान करना। और वो देखिए कितना स्लो पॉइजन धीरे धीरे देते हैं कि फिल्मों के माध्यम से बहुत छोटा सा अंश उसमें डाल देते हैं कि आप लोगों को उस पर मार्क नहीं कर पाते हैं। उनका जो प्लान है वो अपने प्लान में सफल हो जाते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि पीके इत्यादि पिक्चर है, ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण का मजाक बना दिया गया, पीके पिक्चर में भगवान शंकर का मजाक बना दिया गया। उस समय जब हमारे अंदर विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था सभी के, और सब लोग देख के हंस के उसको इग्नोर कर देते, कोई पिक्चर है। लेकिन आज हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं और इन छोटी छोटे एक एक सेकंड का भी जो पिक्चर में गलत दिखाया था उस विषय को हम पकड़ते हैं। अब नई मूवी आई है आदि पुरुष, उसमें क्या दिखाया है? उसमें भगवान श्री राम के चित्रण को कैसा दिखाया गया है? भगवान जो है राम जी को, जो हमारे आराध्य हैं, उनको लेदर का बेल्ट पहन कर दिखा दिया गया है। किसी भी प्रकार का उनके कोई आभूषण ऐसा नहीं है जिससे प्रतीत हो कि वो भगवान श्री राम है। चेहरे पर कोई प्रभास के कोई एक्सप्रेशन नहीं है जिससे पता लगे। देखिए पहले जो रामायण आई थी, रामानंद सागर की, सबसे उत्तम जो छवि बनी हुई, जैसे आप कोई चीज बनाते हैं तो सबसे जब हम सबसे बेहतर चीज दे देते हैं, उसके बाद छोटी मोटी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती। इसमें इन्होंने नया अपने क्रिएशन दिखा के वीएफएक्स के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया गया है इसमें, और धनुष बाण भी ऐसा दिखाया गया है प्रभास को कि जो है, और उसमें सबसे बड़ी बात चिड़ियों को मारते हुए दिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पद्मावत मूवी आई थी, पद्मावत मूवी में राजा रतन सिंह जी को फोकस करने के बजाय इन्होंने खिलजी पर फोकस किया है। जो खिलजी एक आक्रांता था, उस आक्रांता खिलजी पर फोकस करके उसको एक बड़ा महिमा मंडन करके दिखाया गया है, क्या उसकी छवि बनाई गई है और कैसा उसे दिखाया गया है। वहीं जो है राजा रावल रतन सिंह जी को बहुत आपने देखा होगा मूवी, तो आपने पद्मावत देखी है, उसमें एकदम हल्का पतले शरीर का और असहाय दिखाया गया है। क्योंकि आप देखिए ना फोकस किस पे कर रहे हैं, ये लोग फोकस जो है नेगेटिव किरदार पर ज्यादा, ये बॉलीवुड वाले नकारात्मक जो किरदार है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही भगवान श्री राम और जो आदि पुरुष में देखिए, फिल्म का नाम तो बहुत अच्छा है आदि पुरुष, भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो दिखाने के बजाय इन्होंने रावण पर फोकस ज्यादा किया है। जो सैफ अली खान जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, पहली बात तो उनको निभाने नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि इनको सनातन संस्कृति पर, भगवान श्री राम पर आस्था ही नहीं है। इन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा है कि रावण और राम सब काल्पनिक है, ये सब कथाएं हैं, मुझे विश्वास नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप उस महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है रावण, उसका आप जो है उसको किरदार दे रहे हैं, तो आप समझिए कहां तक सही है। जिस आदमी, देखिए पहले जब अरुण गोविल को भगवान श्री राम का रोल दिया गया था, हनुमान जी का रोल दारा सिंह जी को दिया गया था, तो वो अपने किरदार के अंदर चले गए थे। भगवान श्री राम का जो रोल अरुण गोविल ने किया था, अरुण गोविल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे ये रोल दिया गया, उसके बाद चेन्नई वो गए थे, वहां पर वो सिगरेट पीते थे पहले। कोई चेन्नई के वहीं के आदमी ने कहा कि आपने भगवान श्री राम होकर आप सिगरेट पीते, ये मतलब उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि उस दिन से उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। चरित्र को आज तक अपने अंदर समाहित करके वो रहते हैं। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा, एयरपोर्ट पर एक स्त्री मिली, उसने जो है अरुण गोविल को वैसे ही साष्टांग प्रणाम किया। आप सभी ने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ। और देखिए ये भक्ति की शक्ति का प्रभाव,
उस गांव की औरत ने अरुण गोविल को भगवान श्री राम मानकर ही उनकी पूजा की, वहां पर प्रणाम किया उनको, और अरुण गोविल ने उनको अपना एक दुपट्टा उड़ा दिया। वही दुपट्टा लेके अपने बीमार पति के पास गई, और आप देखिए आस्था की, भक्ति की शक्ति का प्रभाव, उनका पति जो बीमार था उसको जाके उठाया और कहा भगवान श्री राम ने दिया है, और आप आस्था का चमत्कार देखिए, उनके पति जो है आईसीयू में पड़े हुए थे, ठीक हो गए। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में हम आस्था हमें है, हमें विश्वास है भगवान श्री राम पर। और अब आप भगवान श्री राम का चित्रण ऐसे करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा, हमने किसी भी चित्र में भगवान की मूछ तो देखी नहीं है, और इनमें दिखा दिया मूछ वाले, और जो है जाने क्या क्या दिखा दे, वो आप ट्रेलर में देख सकते हैं। अब बात करेंगे रावण के, जो सबसे महत्वपूर्ण हमें बात करनी है रावण और हनुमान के अभिनय पे। रावण इन्होंने दिखाया है जैसे कोई मुगल कालीन शासक हो, बाबर हो, हुमायूं हो, इस प्रकार की दाढ़ी बढ़ाकर, और उसे कहीं कहीं ट्रेलर में त्रिपुंड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। रावण महाराज था, वो हमेशा, देखिए रामचरित वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो रावण का चित्रण बताया गया है कि रावण कैसा था। स्वर्ण मुकुट जो है मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट पहनता था, हीरे और बड़े बड़े मणियों के वो जो है आभूषण पहनता था, और वस्त्रों का इसमें विवेचन किया गया है वाल्मीकि रामायण में कि वो रेशमी वस्त्र पहनता था, मतलब वो सिल्क के वस्त्र पहनता था। और यहाँ पर आप इसने दिखा दिया है कि कोई आक्रांता आ गया है, जैसे बाबर आया था, और मुगल कालीन जितने भी शासक आक्रांता हिंदुस्तान आए थे, आक्रांता के रोल में दिखा दिया बिना कपड़ों के। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इनके जो डायरेक्टर हैं पता नहीं वो क्या सोचे, वो बैठे थे कि हमें क्या दिखाना है, कुछ भी बना देंगे और हम जो है आराम से ट्रेलर को देख के अपना हंस के और चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। हनुमान जी को आपने क्या दिखाया है, हनुमान जी की मूछ है ही नहीं और दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी है। कहीं भी हमने हनुमान जी, परम जो आराध्य हमारे हनुमान जी हैं, वहां पर हमने कहीं नहीं देखा किसी भी प्रतिमा में कि हनुमान जी की जो है मूछ भी है और दाढ़ी भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए मजाक बनाने की कोशिश की गई है, और भगवान श्री राम के चरित्र को मजाक बनाने की कोशिश की गई है। लग रहा है कि आदि पुरुष नहीं बना रहे हैं, ये आदि जो है कोई मुगल कालीन पिक्चर बना रहे हैं, उसमें भगवान श्री राम का एक नाम का कोई व्यक्ति है। इस तरीके से उन्होंने ये मूवी को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हर इस विषय पर आवाज उठानी होगी क्योंकि देखिए रावण का जो विमान है वो पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान के वजह से में कहा जाता है कि पुष्पक विमान जो था रावण के मन की गति से चलता था। पुष्पक विमान जो है रामचरितमानस में लिखा हुआ कि रावण का पुष्पक विमान था वो उन्होंने कुबेर से छीना था। और पुष्पक विमान का ये है कि जो उस व्यक्ति जो पुष्पक विमान को जीत लेता है, पुष्पक विमान उसी का हो जाए, मन की गति से चलता है, उसका जो है आकार भी छोटा बड़ा हो जाता है। रामायण में लिखा हुआ कि पुष्पक विमान मन से चलता है, ज्यादा लोग हो गए तो बड़ा हो जाता है और कम लोग हैं तो वो छोटा हो जाता है। आपको मन से तेज चलाना है या धीमे चलाना है, आपकी मन की गति से वो कंट्रोल होता है। और इनने दिखा दिया है कि कोई चमगादड़ टाइप का दिखा दिया है, उस पर बैठ के रावण जा रहा है। और जो रावण का महल, इन्होंने पता नहीं कौन सी ये हॉलीवुड जो मूवी, ये लोग ज्यादा इसको कॉपी करते हैं, तो सारा जो है हम जो मैंने पहले दृश्य में देखा कि मेरे को लग रहा है कि हैरी पॉटर की इन्होंने कॉपी की है। क्योंकि भगवान श्री राम जब धनुष प्रत्यंचा चढ़ाकर और धनुष बाण चला रहे हैं तो देखिए चिड़िया वगैरह काली काली उड़ती हुई दिखाई दे, बैटमैन को मूवी शूट हो रही है। और यहीं रावण को दिखाया कि चमगादड़ पर बैठकर जा रहे हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीन कब का कहाँ दिखाना चाह रहे हैं। कहीं बर्फ में दिखा दिया, ये मेरे को लग रहा है अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली होगी, उसका जो मेन हीरो है उसकी सेम डिट्टो टू कॉपी इन्होंने बना दी है। इसके डायरेक्टर जो हैं, वैसे तो इनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने तानाजी ऐसी मूवी बनाई, इसके बाद इन्होंने जो है ये मूवी पता नहीं किसके कहने पर इसमें इतना जो है बदलाव किया है। देखिए रामायण हर व्यक्ति ने पढ़ रखी है, रामायण हमारे हृदय में एक एक चित्रण है वो हमारे हृदय में बसा हुआ है। अगर जो आप इससे छेड़छाड़ करके अपना दिमाग लगा के कुछ नया क्रिएटिव करने के दिखाने के बहाने हम लोगों को पागल बनाना चाहेंगे, तो अब तो ऐसा नहीं होगा। जो आपने पहले किया वो पहले किया। अरे कम से कम रामचरितमानस पढ़ ही लिया होता ना, तो आपको पता लग जाता, आपको ड्रीम प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जो आपने रामचरितमानस खाली पढ़ लेते तो आपको पता लग जाता कि कैसे कैसे आपको मूवी बनानी है, वो पिक्चर आपकी ज्यादा चल जाती।
क्योंकि पहले हम जो रामायण देख चुके हैं वो एक उसका एकदम टॉप लेवल है, उसके बाद कोई नहीं काम कर सकता है। आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर जाके और अच्छे से उसको चित्रण करके। सीता माता उन्होंने कैसी दिखा दी है, जैसे कोई काजोल और शाहरुख खान का गाना शूट हो रहा हो, प्रभास जो है खड़े हैं और वो जो है झूला झूला कर, मतलब अजीब टाइप की ये सोचकर पिक्चर बनाई गई है। तो हर व्यक्ति को इस पर बोलना होगा, बातचीत करनी होगी। बातचीत करेंगे तो आप देखिए, चित्रण बहुत ही गलत है। हनुमान जी को जो दिखाया गया है बिल्कुल अकबर बाबर का जो है कोई सेनापति दिखा दिया गया है। न उनके त्रिपुंड, न उनके माथे पे टीका है, कुछ भी ऐसा श्रृंगार नहीं है जो हनुमान जी को पता चले कि हनुमान जी है। और हाँ, और सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप स्टोरी बनाना चाहते हैं तो साउथ इंडियन वाले जो मूवी डायरेक्टर हैं उनसे आप थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी पिक्चर कैसे बनाती है। यदि आपको स्टोरी नहीं तो स्टोरी भी वो दे देंगे आपको, क्योंकि आप क्रिएटिव के नाम पे सिर्फ कॉपी पेस्ट और वीएफएक्स देना जानते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि देखिए, कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। तो आपके अंदर नकल तो कर लेते हैं कि बड़ा बड़ा दिखा के 500 करोड़ रुपए की मूवी बनाएंगे और बस 1000 करोड़ रुपए कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। और कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी इसमें 400-500 लोगों की मेहनत लगी हुई है। अरे 400-500 लोगों की मेहनत तुम्हारे दिख रही है, लेकिन 100 करोड़ की भावनाएं तुम्हें नहीं दिख रही है। हमें 400-500 लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जब ऐसे लोगों को, जब ऐसी मूवी में काम करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे सनातन के ऊपर मूवी बन रही है, तो हमें सनातन हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए पिक्चर बनानी चाहिए। नहीं आप कुछ भी बना देंगे और हम कहते हैं कि देख के फिर बताओ, फिर क्या फायदा होगा जब आप पैसे कमा के निकल गए, फिर हमारे बोलने चिल्लाने का फायदा क्या हुआ। तो पहली बात तो हमें मूवी देखनी नहीं है और इस मूवी का भरपूर विरोध भी करना है। जिस प्लेटफॉर्म से आप हैं उस प्लेटफॉर्म पर आप अपने स्तर पर विरोध करिए। देखिए, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, वहां चर्चा करिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, 500 रुपए की टिकट लेके 500 रुपए तो जा रहे हैं, लेकिन उनका जो मकसद है पैसे कमाने का वो पूरा हो जाता है और जो प्रोपेगेंडा वो मूवी में डालना चाहते हैं वो भी उनका सफल होता है। तो यदि एक बार, दो बार, तीन बार हम जब उस चीज को नकारेंगे, तब जाके जो है इन लोगों को दिमाग में बैठेगा शुद्ध रूप से कि हमें इस प्रकार की मूवी नहीं बनानी है जिससे सनातन हिंदुओं की भावनाएं